चैप्टर 32 पकड़म पकड़ाई। ओम, सौम्या और रिया तीनों कार में बैठे हुए थे। ओम उन दोनों को उनके स्कूल और कॉलेज छोड़ने जा रहा था। वेल भैया, आपको कल वो लड़की पसंद आई कि नहीं? हम सौम्या ओम को उत्साहित नजरों से देखते हुए सवाल पूछती है। कौन सी लड़की? ओम अनजान बनते हुए कहता है। अच्छा ओम भैया, वही लड़की जिससे आप पार्टी में अकेले में मिलने गए थे। अंशिका, रिया पीछे की सीट से उन दोनों की बातों में इंटरेस्ट लेते हुए कहती है। अच्छा वो लड़की? अरे वो तो हम दोनों बस यूं ही बातें करने गए थे, पसंद वसंद की कोई बात नहीं हुई थी। ओम अपनी बात रखते हुए कहता है। सौम्या ओम की ओर शक करते हुए देख बोलती है। अरे यार ओम भैया, आप तो बिल्कुल ही अनरोमांटिक किस्म के हो। ऐसे तो आपको कोई भी लड़की मिलने से रही। तभी तो मैं सोचूं, इतने हैंडसम होने के बावजूद आप क्यों सिंगल हो। मैं बता रही, आपको यह स्वभाव बदलने की सख्त जरूरत है। ओम हैरान होते हुए सौम्या से कहता है। क्या मतलब अनरोमांटिक? सच में हम तो बस बात ही करने तो गए थे। अरे मेरे प्यारे भोले भैया, अकेले में बात करने जाना मतलब लड़की को इम्प्रेस करना होता है, उसके बारे में जानना होता है, जिससे आपके और उसके बीच नजदीकियां बढ़े और आप एक दूसरे के बारे में जान पाए। वरना आप ही सोचिए, मोम आपको उस लड़की से मिलने के लिए इतना फोर्स क्यों ही करती। सौम्या ओम को समझाते हुए कहती है। भैया यार, मेरी उम्र के बच्चों को भी इतना तो पता ही है। अरे भैया, अपने मुझसे ही पूछ लिया होता, मैं ही आपको इतना तो बताया देती। पीछे से खुद पे गर्व करते हुए रिया ओम से कहती है। चुप हो जाओ बदमाश लड़कियों, पढ़ाई से ज्यादा इन बातों पे फोकस है तुम्हारा। रुको तुम दोनों, आज शाम चाचा चाची को बताने दो मुझे ये बातें। बढ़ाता हूँ तुम दोनों की जान पहचान। रुक तुम दोनों, ओम दोनों को चिढ़ाते हुए कहता है। वो भैया, आपके पास तो दिल ही नहीं है। हम आपकी मदद कर रहे हैं और आप हमें सजा दिलवाना चाहते हैं। रिया मुंह फुलाते हुए कहती है। उसे देख ओम चौंक ही जाता है और सोचते हुए बोलता है। जरा देखो तो इस लड़की को कितनी शातिर है। कविताएं गाने की उम्र में प्रेम के राग गाए जा रही है। आजकल के बच्चे भी सच में एडवांस हो गए हैं। इतना कह वो सब हंसने लगते हैं। हंसते हुए ही ओम की नजर अपनी कार के साइड मिरर पर जाती है। साइड मिरर को देखते ही उसके चेहरे पर गंभीरता छा जाती है। वो देखता है, एक एक कार उनकी कार के पीछे आ रही थी। ओम को एहसास हो रहा था कि वो कार शायद उनका पीछा कर रही है। उसने एक बार तसल्ली के लिए एक टर्न लिया और उसी के साथ उस कार ने भी वही टर्न लिया। ओम ने फिर एक टर्न लिया और इस बार भी हैरानी के साथ उस कार वाले ने भी वही टर्न लिया। अब ओम को अपना शक पक्का हो गया था। ओम समझ गया कि वो कौन हो सकता है या उन्हें किसने भेजा होगा। कुछ देर यूं ही स्ट्रेट कार चलाते हुए कार सिटी की भीड़ में आ जाती है, जिस वजह से पीछा कर रही कार और ओम की कार दोनों ही उस ट्रैफिक में एक दूसरे से अलग हो जाती है। दरअसल ओम की कार का पीछा कर रही वो कार शुरा और उसके आदमियों की थी। शुरा थोड़ा चिढ़ते हुए अपने ड्राइवर से कह रहा होता है, कार को खो मत देना, वरना तुम अपनी जान जरूर खो दोगे। मुझे कैसे भी आज उस लड़के का सर चाहिए, वरना अपने सर काट देना। लेकिन तभी अचानक उनकी आंखों के सामने से ओम की कार पहले ही कहीं गायब हो चुकी थी। कहाँ गई वो कार? अभी तो यही थी, इतनी तेजी से कहाँ चली गई? शुरा कार को चौंक कर ढूंढते हुए कहता है। इस तरफ जैसे ही रास्ते में एक छोटा सा मोड़ आया, ओम ने जल्दी से अपनी कार को एक छोटी सी गली में मोड़ दिया था और जितनी हो सके उतनी तेजी से ओम अपनी बहनों को उनके सेंटर तक ड्रॉप कर देता है। वही शुरा और उसके आदमी सारे रास्ते छान रहे थे और ओम को ढूंढ रहे थे। आखिर वो कुत्ते का पीला गया किधर, आंख झपकते ही गायब हो गया। शुरा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है। अभी वो लोग ओम की कार को ढूंढ ही रहे थे कि तभी एक ब्लैक कार उसके आगे आ जाती है। उस कार को देखते ही शुरा चिल्लाते हुए कहता है। वो रही वो कार, लगता है
आज इस लड़के की किस्मत में दर्द लिखा ही है। चलो अच्छा है, देखता हूँ अब मेरे हाथों से कैसे बचता है। शुरा खुश होते हुए अपनी शीट पर आराम लेते हुए कहता है। इस तरफ ओम भी मुस्कुराते हुए अपनी कार को शुरा की कार के आगे आगे चला रहा था। कुछ देर यूं ही कार चलाने के बाद ओम शहर के बाहर आए छोटे से जंगल की ओर निकल जाता है। शुरा और उसके आदमी भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। जंगल में यूं ही कुछ देर ओम की कार का पीछा करने के बाद शुरा देखता है कि जंगल में काफी खुली जगह पर पहुंचकर ओम ने अपनी कार वहीं रोक दी और फिर उस कार का इंजन भी बंद हो जाता है। आखिर ये लड़का यहाँ क्या करने आया है? शुरा हैरानी के साथ उस सुनसान जगह को देखते हुए कहता है। वो देखता है कि ओम ने जहाँ अपनी कार को बंद किया है वह जगह जंगल के काफी अंदर तक आई थी, जहाँ आसानी से किसी का भी आना मुश्किल था। क्या पता बॉस, लेकिन अपने लिए तो अच्छा ही है ना, हम आसानी से उसकी हजामत कर पाएंगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा। शुरा के पास कार चला रहा उसका आदमी कहता है। सही कह रहे हो तुम, तो अब क्या यही बैठकर उसकी कार को देखने का इरादा है? उतरो सब के सब नीचे, शुरा चिढ़ते हुए अपने आदमियों से कहता है। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी वो सब सामने देखते हैं कि ब्लैक पैंट और टी शर्ट पहने हुए एक लड़का कार से बाहर निकलता है और फिर अपनी कार के डिक्की के आगे खड़ा रह जाता है और शुरा की कार के सामने खड़ा रह मुस्कुराने लगता है। आखिर ये कर क्या रहा है बॉस? शुरा का ड्राइवर हैरानी के साथ ओम को देखते हुए उससे पूछता है। शुरा खुद भी ओम की इस हरकत जो देख हैरान था, क्योंकि ओम का ये एक्शन देख उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही शुरा की नजर ओम की स्माइल पर गई, उसे समझते देख देर नहीं लगी और जैसे ही शुरा को ओम की इस चाल का एहसास हुआ, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो हमें चेतावनी दे रहा है। ओम को ही देखते हुए शुरा चौंकते हुए कहता है। क्या कहा बॉस? चेतावनी और हमें? ये लड़का पागल है क्या? शुरा के पीछे बैठे आदमियों में से एक आदमी कहता है और सब उसकी बात सुन हंसने लगते हैं। लगता है बच्चे ने साउथ की मूवीज कुछ ज्यादा ही देख ली है और उन्हें कुछ सीरियस ले लिया है, तभी तो खुद को हीरो समझ वो इतने आदमियों के सामने इस तरह खड़े रहने की हिम्मत कर रहा है। पर आज मौत आने से पहले इसे पता चलेगा कि किस तरह से वो मौत के लिए भीख मांगेगा। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि सिंघानिया ने इसके लिए 150 करोड़ की कीमत रखी है और इस मासूम से लगने वाले लड़के से डर रहा था। शुरा विल्लों वाली स्माइल अपने फेस पर लाते हुए कहता है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।